मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। ये जो अकबर है ना, मुगल वंश का शासक था अकबर। इनका जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में होता है। अमरकोट पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में। और इनके जो फादर थे दोस्तों, इनके मुगल वंश की जो स्थापना की जाती है वो आपकी बाबर द्वारा 1526 में मुगल वंश की स्थापना की जाती है। बाबर द्वारा 1526 में मुगल वंश की स्थापना की जाती है। बाबर के बाद में आप कहते हैं हुमायूं। हुमायूं आते हैं, और हुमायूं के पुत्र कौन होते हैं दोस्तों? अकबर। ठीक है, हुमायूं के पुत्र आपके अकबर होते हैं। इनका जन्म कब होता है? 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में होता है। और जो अकबर का मकबरा है वो आपका शाहदरा यूपी में। और अकबर का जो बचपन में संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां। अकबर 14 वर्ष की उम्र में शासक बन जाता है। इसलिए बचपन होने के कारण, छोटी उम्र होने के कारण, इनका जो बचपन में जो नेतृत्व करते हैं वो बैरम खां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। यानी जो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध था उसमें भारत के राष्ट्रपति होते हैं एस राधाकृष्णन। दोस्तों इससे पहले 1961 में भारत का चाइना के साथ युद्ध होता है। 1965 में आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। और 1966 में आपका भारत में अकाल पड़ जाता है। इसीलिए आपका जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। और आपकी 56 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चलती है। और आपकी फिर 61 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है। आपकी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसको असफल माना जाता है। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसको असफल माना जाता है, क्योंकि चीन युद्ध कर देता है, फिर पाकिस्तान युद्ध कर देता है, फिर अकाल पड़ जाता है। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई जाती है, क्योंकि 3 साल के लिए 1966 से 1969 तक 3 साल तक आपकी एकल पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं। क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो जाने के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना ना चलाकर आपकी तीन वर्ष के लिए, एक साल के लिए पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है। और ये 1965 में उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। इसी के साथ दोस्तों याद रखना, जब 1975 में जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपकी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा करती है, वो आपातकाल की घोषणा होती है 352 अनुच्छेद के तहत। उसमें भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। कब? जब 1975 में आपकी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में आपातकाल लगाती है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। आपातकाल तीन प्रकार से लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। 360 में वित्तीय आपातकाल होता है, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगाया गया। 356 किसी राज्य में संकट होने पर 356 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। और जब पूरे देश में संकट होने पर 352 के तहत आपका आपातकाल लगाया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने किया था। विधवा जो गृह है उसकी स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो आपका जो केरल राज्य है ना, ये आपका जो इसे दक्षिण भारत है दोस्तों, ये यहाँ पे केरल है। और केरल ये समुद्र के टच में है, और इसीलिए आपका जो समुद्र में जो उत्पाद होते हैं, समुद्री उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां संविधान संशोधन में आपका जो 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को भारत का वायसराय राज्य बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो 36वां संविधान संशोधन होता है आपका कब? 1975 में सिक्किम को भारत का वायसराय राज्य बनाया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन है, इन्होंने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। आपका 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त को तो हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जाता है दोस्तों अमेरिका के द्वारा। और इसका आदेश देते हैं आपके हैरी ट्रूमैन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम राजवंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। जो राग भैरवी है ना, सुबह के समय में गाया जाने वाला राग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट का होता है। ये जो हॉकी खेलने का सामान्य समय होता है 70 मिनट होता है। आपका जो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। फील्ड हॉकी, दौड़ने की इकाई डेसिबल।
परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है परम शून्य ताप। हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा गुजरात में। ये जो हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा ना, ये कहाँ है? गुजरात में। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इसी फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत होता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत होता है। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित होता है। जब इंदिरा गांधी थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1969 में विभाजित हुआ था। और दोस्तों याद रखना, ये 1969 को है ना आपका 15 अगस्त 1969 को आपका इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। कब? 15 अगस्त 1969 को। अभी वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं के सिवान साहब इसरो की देखरेख कर रहे हैं, इसरो को चला रहे हैं के सिवान साहब। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ? कर्नाटक बेंगलुरु में इनका हेडक्वार्टर है। और आपका 1969 में दोस्तों आपका जो चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ का था? अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो चांद पर पहली बार गया था, कदम रखा था। इन्हीं के साथ में एक व्यक्ति था तो चांद पे गया था। दूसरा व्यक्ति चांद पर कदम रखने वाला था बुज एल्ड्रिप साहब चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये जिस वाहन से गए थे उसका नाम था अपोलो 11 से ये चांद पे गए थे। और भारत का जो व्यक्ति राकेश शर्मा 1984 में चांद पे गया था। ये गए थे सोयूज 2 उपकरण से, यान जिसको बोलते हैं उसका नाम था सोयूज 2। राकेश शर्मा 1984 में चांद पर गए थे। विश्व का पहला व्यक्ति था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब? 1969 को। कहाँ का था? अमेरिका का था। और इन्हीं के साथ एक व्यक्ति था दूसरा जो बुज एल्ड्रिप दूसरा व्यक्ति था चांद पर कदम रखने वाला। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। जो आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। आपको पूछेगा क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग कहाँ होता है? जो रॉकेट होते हैं ना उनमें इनका प्रयोग होता है। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मैडम जो क्यूरी है इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। जो बेल्जियम है आपका उसको कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। और आप महाराष्ट्र का नासिक शहर आपका प्याज उत्पादन के लिए फेमस है। हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी के प्रश्न। आपका जो विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने 1336 में। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, उन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके अवशेष कहाँ मिले हैं? तुंगभद्रा नदी के किनारे। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। आपके जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इसको कायदे आजम की उपाधि दी थी। हम्पी बेल्लारी कर्नाटक में, ये जो हम्पी नामक स्थान है कहाँ है? कर्नाटक में है। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। आपका जो ध्वनि होती है उसके विरुद्ध किया गया कार्य होता है शून्य होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। पंचायत होते हैं ना उनका निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। और उनका निर्वाचन राज्य सरकार द्वारा करवाया जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और आपका 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल और 1028 सूक्त है। और आपका सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में। आपका जो हाथी गुफा है वो उड़ीसा में। और उड़ीसा के 2 नेशनल पार्क हैं दोस्तों। नेशनल पार्क फेमस हैं आपके कौन से? एक तो है भितरकनिका नेशनल पार्क, और आपका एक सिमलीपाल नेशनल पार्क। दोनों नेशनल पार्क हैं उड़ीसा के, दोनों फेमस हैं। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की याद में खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाइशुकर बीमारी होती है। प्रोटीन, अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो अभी क्वाइशुकर नामक बीमारी हो जाती है। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप संगमरमर है। लाइमस्टोन होता है उसका कायांतरित रूप संगमरमर होता है। आपकी चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आपकी चट्टानें 3 प्रकार, अवसादी चट्टान होती है एक तो अवसादी, दूसरी आग्नेय चट्टान, और तीसरी होती है रूपांतरित चट्टान। जो ये लाइमस्टोन है ना कायांतरित रूप इसका संगमरमर है। ये रूपांतरित चट्टान में चेंज हो जाती है। हर्यक वंश का अंतिम शासक आपका नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा होती है ना, उसके सदस्यों का चुनाव होता है, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य इनका चुनाव करते हैं। ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, जबकि लोकसभा भंग हो सकती है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 30 वर्ष है, और लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 25 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट तिलक द्वारा आरंभ किया गया था। प्रथम युद्ध की अवधि में कब? 1916 में। 1916 में एनी बेसेंट और तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन? स्वशासन आंदोलन प्रारंभ किया गया था एनी बेसेंट और तिलक द्वारा। टेक एवं साल को उष्ण कटिबंधीय आंध्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। टेक और साल जो होता है उसको किसके रूप में जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय आंध्र पतझड़ी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने, जो अपने राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, उन्होंने CF एंड्रूज को एक उपाधि दी थी। क्या? दीनबंधु की उपाधि दी थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपका जो 13 अप्रैल 1919 को, आपका 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और ये आपका उस दिन बैसाखी का दिन होता है। बैसाखी के दिन अमृतसर जो पंजाब है, वहाँ पे एक सभा चल रही होती है। वो शांतिपूर्वक सभा कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है, जिससे हज़ारों संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों। वो डॉक्टर सत्यपाल किचलू और डॉक्टर शेरलू के गिरफ्तार किए जाने के विरोध में ये सभा कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जनरल डायर गोलियां चलवा देता है, जिससे लाखों हजारों की संख्या में व्यक्तियों की मौत हो जाती है। ये इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। इसी समय आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। और ये सब घटना आपका उधम सिंह नाम का एक व्यक्ति देख रहा होता है। उधम सिंह नाम का एक व्यक्ति देख रहा होता है। वो इसका बदला लेने के लिए 1934 में लंदन जाता है। और मार्च 1940 में आपका जनरल डायर को मार देता है। और जुलाई 1940 में आपकी उधम सिंह को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर पंजाब में। रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है फ्रीऑन, CFC जिसको बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। चाबी वाली घड़ी के कमानी में ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो चाबी वाली घड़ी होती है ना, उसमें ऊर्जा जो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज और स्थितिज। तो जो चाबी वाली घड़ी होती है उसमें ऊर्जा होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। पुलकेशिन द्वितीय नरसिंहवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है दोस्तों। तो ब्रिटेन देश है ना, उसका संविधान अलिखित है। और सबसे पहले संविधान लिखा था आपका अमेरिका ने सबसे पहले संविधान लिखा था। और सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और ये वही नासिक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन किया जाता है। देव समाज के संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? श्री धरालू नायडू थे। स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता दी जाती है। जो आपका स्विट्जरलैंड देश है, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है बर्न। और इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये जो राजधानी है बर्न, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन इसको बर्न राजधानी माना जाता है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता दी जाती है। रहीम अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। जो रहीम थे ये किसके? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। और माउंटेगू चेम्सफोर्ड 1919 में होता, जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहते हैं। और ये आपका माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग आपका कर्नाटक में। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी आपका गुलमर्ग कर्नाटक में। RDX एक विस्फोटक है। RDX क्या है? एक विस्फोटक है। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत के चंपारण में पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। ये चंपारण आपका वर्तमान में बिहार में है। पहला आंदोलन वही चंपारण बिहार से करते हैं। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गए थे। इंडिया हाउस इसकी स्थापना 1905 में किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने द्वारा किया गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की थी। रास बिहारी बोस ने किसकी स्थापना की? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। पुस्तक गुड अर्थ के पुस्तक है एक गुड अर्थ, उसके लेखक हैं पर्ल एस बक। आपका गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। नेक्स्ट आपका हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है।
आपके हरिप्रसाद चौरसिया हरिप्रसाद चौरसिया साहब हैं, वो बांसुरी वादक हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है, उसका नाम है गांधी इरविन समझौता। ये मार्च 1931 में होता है। 1931 में आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में होता है, दूसरा 31 में होता है, तीसरा 32 में होता है। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति था भीमराव अम्बेडकर। और आपका गांधी जी इरविन समझौता 1931 में होता है और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों, ये सूर्य आपका, ठीक है, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। ये जब इनके बीच की अधिकतम दूरी होगी ना तो इसको क्या कहेंगे, अपसौर। और जब इनके मध्य अगर सूर्य नज़दीक में रहेगा तो इसको कहेंगे उपसौर। अपसौर और उपसौर, आपका एक अधिकतम दूरी होगी तो उसको कहेंगे अपसौर कहेंगे, और नज़दीक दूरी होगी तो उसको उपसौर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हेलवीड का भव्य मंदिर होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया। हेलवीड का जो भव्य मंदिर है आपका होयसालाओं द्वारा निर्मित किया गया। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। भारत एवं पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1966 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा 1582 में की गई थी। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में होता है। भारत का प्रथम मिसाइल वोट INS विक्रांत है। भारत का जो प्रथम मिसाइल वोट है वो INS विक्रांत है। भारत का ज़्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। भारत का जो ज़्यादा व्यापार है समुद्री मार्ग से होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो भारत का ये जो यहाँ से नक्शा है, गुजरात से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, बंगाल तक आपका समुद्री एरिया है, ठीक है। यहाँ पे गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र है, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये जो तमिलनाडु दोनों यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर है, तमिलनाडु यहाँ पे है। इसके बाद आपका आएगा कौन सा, आपका आएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर बंगाल। आपका इधर 5 स्टेट है और इधर आपका 4 स्टेट है। ये जो गुजरात है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगाता है जल के साथ, समुद्र के साथ इसकी सीमा है 1600 किलोमीटर। आपका बाद में आपका जो ये आंध्र प्रदेश है इसके साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है गुजरात के बाद, और तीसरा आपका तमिलनाडु है। और सबसे कम सीमा लगती है समुद्र के साथ आपके गोवा की, जो महाराष्ट्र के पास गोवा है इसकी सीमा सबसे कम लगती है। सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर लगती है आपकी गुजरात के साथ, और दूसरे नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर आपका ये तमिलनाडु आता है, ठीक है दोस्तों। और सबसे कम लगती है आपकी गोवा के साथ।